ठीक ठीक। प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और एक महत्वपूर्ण चैप्टर ग्रामर से संबंधित लेकर उपस्थित हूँ और चैप्टर है आपका टेंस। टेंस को अंग्रेजी भाषा का जड़ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसको जड़ माना जाता है, रूट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज। टेंस इज द रूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर। काहे कहते हैं कि अगर टेंस आप समझ जाते हैं अच्छी तरह से, आपको वो अच्छा से याद हो जाता है, तो आपको नरेशन आ जाएगा बनाने के लिए, वॉइस आ जाएगा बनाने के लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप समझ में आ जाएगा। इसको अगर ये नहीं याद रहेगा तो आपको नरेशन समझ में नहीं आएगा, वॉइस समझ में नहीं आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि टेंस इज द रूट ऑफ इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज। इसको ध्यान में दीजिएगा। और ये जो चैप्टर है वो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के जो भी बच्चे हैं उनको उनके लिए जरूरी है। अगर वो अंग्रेजी पढ़ते हैं तो क्लास 6 के भी बच्चों के लिए लाभदायी है, 7 के लिए भी लाभदायी है, 8 के भी लाभदायी है, 9, 10, 11, 12 सबके लिए ये बहुत उपयोगी चैप्टर है और इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 12th क्लास में और 10th क्लास में कॉमन ईरर से भी संबंध प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉमन ईरर क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कॉमन ईरर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो टेंस पर ही आधारित होते हैं। तो इस तरह से बहुत उपयोगी चैप्टर है और ये जड़ है और इसको आप अच्छा से समझ लें। तो पहले आप जान लीजिए कि टेंस कहते हैं किसे हैं। बहुत सी किताबों में टेंस की परिभाषा नहीं दी गई है, सीधे बता दिया गया है कि प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। लेकिन परिभाषा अगर बच्चों से पूछी जाए कि टेंस की परिभाषा क्या है, टेंस किसे कहते हैं, तो नहीं बताते हैं। ध्यान दीजिएगा। यहाँ परिभाषा से हम चलते हैं, टेंस का अर्थ समझाते हैं, टेंस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, टेंस कहते किसे हैं, इसको बारे में पहले से जान लीजिए। कार्य के समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है, कार्य के समय के अनुसार, समय के अनुसार क्रिया के रूप में, क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है, रूप में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं। टेंस का हिंदी होता है काल। काल माने समय। टेंस की हिंदी क्या होती है? काल। काल माने समय। परिभाषा क्या है? कार्य के समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होगा, चेंज होगा, क्रिया बदलेगी, किसके अनुसार बदलेगी? कार्य के समय के अनुसार, तो उसको हम टेंस कहते हैं या काल कहते हैं। अब समय तो हमारे पास 24 घंटा है एक दिन में, अब 24 घंटा में ही कोई काम हम करते हैं, सुबह से शाम तक या रात तक जो भी काम हम करते हैं वो तो है ही है। रात में क्या करते हैं? तो सोते हैं। सोना भी एक क्रिया है, काम है। ध्यान दीजिएगा। तो समय पर ध्यान दीजिए। समय क्या है? समय तो तीन भागों में बांटा गया है। वर्तमान, प्रेजेंट, भूत, पास्ट और भविष्य, फ्यूचर। हिंदी भाषा में भी 3 गो, अंग्रेजी भाषा में भी 3 गो। प्रेजेंट जो अभी हम बोल रहे हैं प्रेजेंट है। पास्ट जो समय बीत गया उसको भूतकाल कहेंगे। फ्यूचर जो समय आने वाला है उसको फ्यूचर कहेंगे, फ्यूचर। अब ये तीनों टेंसों के बारे में हमको अलग अलग अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट लेके चलते हैं और ध्यान दीजिएगा। ये चारों को, ये तीनों को 4 भाग में या 4 भेद हैं तीनों के। पहला है इनडेफिनिट,
दूसरा है इम्परफेक्ट, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा। इम्परफेक्ट को किसी किसी किताब में प्रोग्रेसिव भी लिखा हुआ है, प्रोग्रेसिव भी लिखा हुआ है या कंटिन्यूअस भी लिखा हुआ है। कंटिन्यूअस भी लिखा हुआ है, तो उससे भी घबराने की बात नहीं है। तीनों का अर्थ एक ही होता है, चाहे आप इम्परफेक्ट कहिए, चाहे प्रोग्रेसिव कहिए, चाहे कंटिन्यूअस कहिए। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन चारों का जरा अर्थ समझ लीजिए। इनडेफिनिट, इन और जोड़ डेफिनिट। इन माने नहीं और डेफिनिट माने निश्चित। निश्चित नहीं, निश्चित नहीं। इनडेफिनिट का अर्थ हुआ इन माने नहीं और डेफिनिट माने निश्चित। डेफिनिट माने निश्चित, निश्चित कोई भी काम नहीं। जैसे मैं खाता हूं, मैं जाता हूं। हो सकता है रास्ता में कोई व्यक्ति मिल गया, मैं रुक गया, जाने के काम रुक गया, तो इसलिए इसका नाम पड़ा इनडेफिनिट, मैंने डेफिनिट नहीं। दूसरा है इम्परफेक्ट। इम मैंने भी इसको भी तोड़िएगा तो इम माने अधूरा, आधा अधूरा, और परफेक्ट माने पूरा। परफेक्ट माने पूरा, दोनों मिलके बन गया इम्परफेक्ट। दोनों मिलके बन गया इम्परफेक्ट। इम माने अधूरा और परफेक्ट माने पूरा, अर्थात कोई काम पूरा नहीं हुआ है बल्कि अधूरा है और चल रहा है, अधूरा है और चल रहा है। तो इम्परफेक्ट हो गया। प्रोग्रेसिव माने प्रोग्रेस कर रहा है। कंटिन्यूअस माने लगातार। किसी किसी किताब में, ग्रामर में किताब में कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, किसी किसी में प्रोग्रेसिव लिखा हुआ है और किसी में इम्परफेक्ट लिखा हुआ है। क्या इम्परफेक्ट मतलब समझाई दिए। इम माने अधूरा, परफेक्ट माने पूरा। कोई भी काम अधूरा पूरा हुआ है, पूरा पूरा नहीं समाप्त हुआ है। परफेक्ट माने पूरा। परफेक्ट का अर्थ होता है कोई भी काम समाप्त हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट माने पूरा हो करके भी कोई काम लगातार जारी है, तो इसको कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट। अब ये चारों भेद 1 2 3 4 इस सब के साथ लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आ जाइए पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आ जाइए फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से चारों, इसमें 4 से गुना 3 है, 3 गुना 4 कर दीजिएगा तो आपको 12 भेद हो जाता है। चारों, 4 गो प्रेजेंट, 4 गो पास्ट और 4 गो फ्यूचर, कुल मिलाकर के 12 हो। अब हम एक गो लेकर चलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट क्या है, इसकी पहचान क्या है, इससे अर्थ क्या निकलता है, तो इसको हम लेकर के चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट।